ये भी 10 स्लाइड्स की है, सिंपल है ना। ओके, अभी तक हमने कौन कौन से कवर कर लिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। जो चार सब पार्ट्स होते हैं टेंसेस के, वो चार होते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये जो चारों होते हैं ना, ये हर एक टेंस में पाए जाएंगे। प्रेजेंट का भी होगा, पास्ट का भी होगा, फ्यूचर का भी होगा। इसलिए 4 into 3, टोटल 12 अपने टेंसेस। फाइन, ओके। अब आते हैं आगे। कल जो कवर किए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। हमने देखा था कि अगर कोई भी सेंटेंस बनाना होगा तो मैं कौन सा इसका जो एक जो प्रॉपर पैटर्न है वो फॉलो करूँ। फाइन, आज बचे हुए कवर करते हैं। अगर मुझे परफेक्ट के तीनों टेंसेस बनाते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो कैसे बनाऊंगी? अगर मुझे परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बनाने हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो मैं कैसे बनाऊंगी? फाइन, ओके। चलो इसको रीड आउट करो, 1 मिनट का टाइम। ओके, डन। अब देखो, यहाँ पे एक वर्ड है, एक न्यू वर्ड है आपके सामने, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। ये रहा पास्ट पार्टिसिपल। उस वर्ड को बोलते हैं जब मेरा रूट वर्ड होता है, मेरे रूट वर्ड में मैं क्या करती हूँ? ईडी ऐड कर देती हूँ, या फिर सिर्फ डी ऐड कर देती हूँ। उसको बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। फाइन। अब ये जो पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं ना, ये अपन हमेशा अलग से बनाते हैं, है ना। ये वो नहीं होता कि जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चीजें अलग होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म में भी हम ईडी यूज करते हैं पास्ट टेंस में बनाने के लिए। बट पास्ट पार्टिसिपल बेसिकली क्या होता है? अभी इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है, थोड़ा सा फास्ट टॉपिक हो जाता है। पास्ट पार्टिसिपल का बेसिकली मतलब होता है कि जब हम रूट वर्ड में ईडी या फिर डी वर्ड से, सॉरी, ईडी या फिर डी ऐड कर देते हैं। फाइन, ओके। अब आगे की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? 100% होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो काम शुरू हुआ है वो खत्म भी हो गया एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, अनस्पेसिफिक टाइम में वो खत्म हो गया, इन द पास्ट, और दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूअस अप टू द प्रेजेंट। या तो वो काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो, ठीक है, और अभी तक मतलब चल रहा हो प्रेजेंट तक, या फिर वो काम जो पास्ट में खत्म हो चुका हो। हमने कल नंबर लाइन पढ़ी थी, उसी को रेफर करते हुए समझते हुए चलना। इट इज फाउंड बाय यूजिंग द ऑक्सिलरी वर्ब हैव। ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब के डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये जैसे कि अभी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ठीक है, उसी टाइप की एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब हैव का यूज होता है या फिर हैज का यूज होता है फॉर थर्ड सिंगुलर पर्सन, फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब मान लो जंप है, तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? जंप्ड हो जाएगा। फाइन, ओके। अब आते हैं फॉर एग्जाम्पल, आई हैव। अब यहाँ पे हैव का प्रेजेंस है, तो हैव का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरी नंबर लाइन है, मैंने यहाँ पास्ट में अपना होमवर्क करना चालू किया, ठीक है। यहाँ पास्ट में अपना होमवर्क करना चालू किया, चालू किया, चालू किया, चालू किया, और प्रेजेंट में आते आते इसको फिनिश कर दिया। फाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट में जो काम है वो परफेक्ट तरीके से, परफेक्ट मतलब 100% जो काम किया था मैंने शुरू, वो खत्म हो चुका है। फाइन।
इसका मतलब क्या बोल रहा है, द एक्शन ऑफ फिनिशिंग द होमवर्क, होमवर्क फिनिश करने का जो आपका एक्शन है, जो काम है, हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट। अब वो पास्ट में कब हुआ आपको नहीं मालूम, क्या इसने ये बताया कि इसने होमवर्क कब करना शुरू किया? नहीं बताया। इसने ये बताया कि मैंने होमवर्क होमवर्क फिनिश कर लिया है। इसका मतलब पास्ट में कभी ना कभी तो शुरू किया था। और अनस्पेसिफाइड है, इसने ये मेंशन नहीं कर रखा कि शुरू कब किया था। फाइन, इसलिए क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। अब शी हैज लिव्ड इन पेरिस फॉर 5 years, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पेरिस में 5 सालों तक रही है। तो आज के टाइम में अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल कि आप जयपुर रहकर आए हो, आप 3 महीने जयपुर रहकर आए हो और आज के टाइम में आप जोधपुर में हो। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगी कि आप 3 महीने जयपुर रहे हो। इसका मतलब प्रेजेंट के टाइम में तो आपका जयपुर में रहना वो तो 100% कंप्लीट हो चुका है ना। लेकिन स्टार्ट कब हुआ था, ये पास्ट में स्टार्ट हुआ था। अब मैंने ये बिल्कुल मेंशन किया नहीं किया कि आप जनवरी में स्टार्ट किए थे 3 महीने, या फिर आपका फरवरी से 3 महीने है, या मार्च से 3 महीने है। बस ये बताया है कि आप 3 महीने जयपुर में रहे हो। इसका मतलब पास्ट में शुरू हुआ था, बहुत ही अनस्पेसिफिक टाइम में, बिल्कुल भी मैंने मेंशन नहीं किया कब। लेकिन प्रेजेंट के टाइम में वो 100% कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है, आपका टास्क जयपुर में रहने का। फाइन। ओके, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट। आज के टाइम में परफेक्ट 100% जो कंप्लीट हो चुका है, कौन सा काम, पास्ट टेंस वाला काम। ओके, नाउ द एक्शन ऑफ लिविंग इन पेरिस स्टार्टेड इन द पास्ट, मतलब कि पेरिस में रहने का काम कब, पास्ट में चालू हो चुका था, एंड कंटिन्यूस अप टू द प्रेजेंट, जो कि आज तक प्रेजेंट है। नाउ दे हैव, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड वाले में अगर मैं भी बोलूं कि आई हैव लिव्ड इन जोधपुर माई होल लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पूरे जीवन अपने जोधपुर में ही मैंने बिताया है। राइट, मतलब मैं जोधपुर में आने का काम पास्ट में कहीं शुरू हुआ था जो कि आज तक कंटिन्यू है। अब देखो थर्ड पे आते हैं। दे हैव, अब सेकेंड वाला है, इसका दोनों में लिंक है, या तो पास्ट में खत्म हो चुका है या फिर प्रेजेंट तक चल भी रहा है। ठीक है, दो मैंने मेंशन इसीलिए किए हैं। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे आते हैं। दे हैव ट्रेवल टू मैनी कंट्रीज, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज ट्रेवल कर ली है। अब ट्रेवल करने का जो एक्शन है वो किसी अनस्पेसिफाइड टाइम में शुरू हुआ था पास्ट में। फाइन, चलो अब आगे चलते हैं। इसको एक बार रीड आउट करो। क्या लिख रहे हो आप? मैं क्या लिख रही हूँ, मैं छोटे छोटे मतलब कीवर्ड्स लिख रही हूँ ताकि मुझे याद रहे। अभी सिर्फ रीड करने को बोला है तो वो काम करो, कुछ पर्पस के लिए बोला है। बाकी अगर आपकी इच्छा है तो वो कर लो।
डन। ठीक है। ओके, अभी जस्ट इससे पहले हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस वाले में हमने पढ़ा है पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। इसका मतलब कि कोई काम है, वो कंप्लीट हो गया उससे पहले, किससे पहले? जबकि कोई दूसरा काम शुरू हुआ है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द ऑक्सिलरी वर्ब। देखो, सो ऑक्सिलरी वर्ब का बेसिकली मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल। एक सेकंड, तब तक मैं सेकंड स्लाइड कर रही हूँ, उसको रीड आउट करो, ठीक है। चलो एक बार पॉज कर लो, पहले पे आते हैं। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? कोई काम शुरू हुआ किससे पहले? जिससे कि कोई पहला काम, सॉरी, कोई काम खत्म हुआ जिससे कि कोई पहला काम शुरू हो गया हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर आई वेंट टू वर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि काम पर जाने से पहले उसने अपना एक एक टास्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो काम पर जाने से पहले उसने क्या किया? ब्रेकफास्ट खाने का काम कर लिया था। द एक्शन ऑफ ईटिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट खाने का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया था किसके पहले? काम पर जाने से पहले, ठीक है। शी हैड स्टडीड फॉर आवर्स बिफोर टेकिंग द एग्जाम। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम देने से पहले उसने स्टडी कर लिया था। फिर थर्ड, दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट बाय द टाइम वी अराइव। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम पहुंचे उससे पहले ही वो निकल चुके थे, ठीक है। तो क्या करो, आप लोग भी जब कुछ समझना हो ना तो एरोज का यूज किया करो। अब ये तो हम टेंसेस की बात कर रहे हैं, तो ये टाइमलाइन वाला मेथड हो गया, ठीक है, एरो वाला मेथड हो गया, इससे ज्यादा इजी पड़ेगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? कोई काम जो शुरू होता है उससे पहले कोई काम खत्म हो जाता है, राइट। चलो, पास्ट परफेक्ट टेंस ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब हाइपोथेटिकल या इमेजिन। अब जैसे एक केस पढ़ा था हमने जिसमें हम हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी केस बनाते हैं, उस केस को क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस। सब्जंक्टिव केस, ठीक है। तो ठीक वैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो हाइपोथेटिकल या इमेजिन सिचुएशन के लिए भी यूज होता है, बट किसमें? पास्ट में। इन दिस केस इट इज ऑफ्टन यूज्ड विद द कंडीशंस फ्रेज इफ। इसका मतलब अगर, तो कंडीशनल फेज है टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन दैट डिड नॉट एक्चुअली हैपन, तो एक्चुअल में हुई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग, आई वुड हैव बेक्ड अ केक। तो मैंने बोला कि भाई अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो तो मैंने क्या किया होता? एक केक बनाने का जो काम है वो कंप्लीट कर दिया होता, राइट। तो ये हुआ नहीं है बट वो इमेजिनरी है, कि अगर उसको पता होता तो उसने ऐसा कर लिया होता। द स्पीकर डिड नॉट नो द पर्सन वॉज कमिंग। तो स्पीकर को पता नहीं है कि वो आ रहा था, बट इज इमेजिनिंग, लेकिन वो इमेजिन कर रहा है कि अगर उसे पता होता तो। अगर नेक्स्ट की बात करूं, इफ शी हैड वन द रेस, अगर उसने रेस जीत ली होती तो क्या होता?
शी वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। अच्छा, मुझे बताओ सबजंक्टिव केस में कौन से तीन जो वर्ड्स थे वो इम्पोर्टेंट थे? मुझे कैसे पता चलेगा एक सेंटेंस सबजंक्टिव केस का है? बताओ। हाँ, बताओ। एक तो वर आएगा पहले, चाहे ही सी इट कुछ भी हो, वर ओके। आएगा। और बाद में वुड हैव आएगा, मतलब दूसरे क्लॉज में। ओके, और वुड हैव आएगा नहीं, वुड और वर्ब की बेस फॉर्म आएगी वुड के साथ। हाँ ओके, और इफ का और यूज इफ होगा। आएगा आगे। ठीक है, ये तीनों मेन इंपॉर्टेंट चीज है। इफ आएगा, वर्ब का यूज होगा, और आगे अगर एडिशनल सेंटेंस है तो उसमें वुड का यूज होगा। फाइन, चलो फिर। तो आपको सेम जो पैटर्न है वो क्या इसमें नजर नहीं आ रहा? इसमें इसमें भी तो यही बोल रहा है कि इफ आई हैड नोन यू, अभी तो पास्ट की बात है तो पास्ट के लिए तो हैड यूज करेगा ही, है ना? इफ का यूज हो रहा है, हैड का यूज हो रहा है, और वुड का यूज हो रहा है। और वुड हैव का इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगेन इफ शी हैड वन द रेस, अगर उसने रेस जीत ली होती, तो यहाँ पे अगेन वन का यूज कर रहा है क्योंकि वो विन की सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट में तो अपन सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। शी वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, तो बहुत ही खुश होती। इन समरी, शॉर्ट फॉर्म में देखें तो पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कंप्लीटेड एक्शन। ऐसा कोई एक्शन जो 100% कंप्लीट हो चुका है। देखो जहां भी परफेक्ट आ रहा है ना, इसका मतलब आपका जो टास्क है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। अब भले ही वो पास्ट में हो चुका था, या प्रेजेंट में हो चुका है, या फिर फ्यूचर में हो चुका होएगा। ठीक है, नाउ बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, कोई कोई काम शुरू होने से पहले वो खत्म हो चुका होगा। और टू डिस्क्राइब, या फिर कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट टाइम। ओके। इसमें तो ये होता है ना, जैसे पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट में शुरू होके पास्ट में ही खत्म हो जाएगा। जरूरी नहीं है पास्ट में ही शुरू होगा और और पास्ट में ही खत्म हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में कोई दूसरा एक्शन, हाँ, मतलब हाँ हाँ बोलो। फिर पास्ट में अगला एक्शन शुरू हो जाएगा, हाँ उसके जस्ट पहले वो खत्म हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट में कैसे पता चलेगा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट हो रहा है, हल्का सा ही तो अंतर है। परफेक्ट का मतलब होता है आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी हुई हो। ठीक है, या फिर डू का डन हो जाएगा। ठीक है, या फिर लास्ट में ई डी ऐड हो जाएगा। ठीक है, या फिर लास्ट में डी ऐड हो जाएगा, उससे पता चल जाएगा। बेसिकली सेंटेंस से भी पता चल जाएगा यार। अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे आने से पहले ही मैं पहुंच गई थी, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा जो पहुंचने का काम हुआ वो तो 100% कंप्लीट हो चुका था ना, है ना? तो वो सेंटेंस से भी पता चल जाएगा। चलो अब आगे आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करूं, इज अ वर्ब टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम और बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन और इवेंट। अब इसमें भी यही बात है, लेकिन टाइम की क्या बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा कोई काम जिसके होने से पहले कोई काम हो चुका होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाय 10 o'clock टुनाइट आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क। मैं क्या बोल रही हूँ कि आज के 10 बजे तक मैं अपना काम कर चुकी होंगी। इसका मतलब द एक्शन ऑफ फिनिशिंग द वर्क विल बी कंप्लीटेड बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम ऑफ 10 o'clock टुनाइट। ठीक है, नाउ दे विल हैव बीन मैरिड फॉर 10 years नेक्स्ट मंथ। अब अगले महीने उनकी एनिवर्सरी है, तो मैं क्या बोलूंगी? अगले महीने वो अपने शादी के 10 साल पूरे कर चुके होंगे। बाय द टाइम वी अराइव द कॉन्सर्ट विल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। इसका मतलब जब हम पहुंचेंगे तब तक कॉन्सर्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में आपके तो एरोस ऐसे बन रहे थे, एक एरो ऐसे बन रहा था, एक एरो ऐसे बन रहा था। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा कि जब आप ऐसा करोगे तो वो ऐसा हो चुका होगा।
तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपके एरोज ऐसे बने। फाइन, चलो अब बात करते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज ऑफ्टन यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशन सच एज बाय और बिफोर। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो बाय या फिर बिफोर से यूज होता है। बाय का बेसिकली मतलब होता है तब तक या जब तक, बेसिकली तब तक के लिए यूज करते हैं, तब तक। जैसे इस सेंटेंस में देखो, बाय द टाइम वी अराइव, जब हम पहुंचेंगे, ठीक है। या फिर बिफोर, जैसे इसने यूज किया, यहाँ पे यूज नहीं तो कोई नहीं, हम बोल देंगे कि बिफोर 10 AM टुडे। इसका मतलब क्या हुआ कि बाय या फिर बिफोर से यूज करो तो इंडिकेट द स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए या फिर इवेंट बताने के लिए बिफोर विच द एक्शन विल बी कंप्लीटेड, जिसके पहले कोई एक्शन कंप्लीट होगा। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब अ हाइपोथेटिकल और इमेजिन्ड सिचुएशन इन द फ्यूचर। जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था, एक हाइपोथेटिकली इमेजिन्ड सिचुएशन होती है, ठीक वैसे हम इसमें भी करेंगे। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव सेव्ड इनफ मनी टू बाय अ न्यू कार। इसका मतलब क्या हुआ कि आज मान लो जुलाई है, तो मैं क्या बोलूंगी कि अगले साल जुलाई तक मैं इतने रुपए इकट्ठा कर लूंगी कि एक न्यू कार आ जाए। नाउ द स्पीकर इज इमेजिनिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो स्पीकर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन कर रहा है। इफ दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट बाय द डेडलाइन, अब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि उसने अगर डेडलाइन तक अपना प्रोजेक्ट फिनिश नहीं किया, दे विल हैव फेल्ड द क्लास। तो क्या करेंगे वो अपने, हो सकता है क्लास में अपने फेल हो जाए। नाउ स्पीकर इज इमेजिनिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन व्हिच दे हैव नॉट फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय द फ्यूचर डेडलाइन। स्पीकर क्या है कि इमेजिन कर रहा है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो फेल हो जाए। इन समरी अगर शॉर्ट में बात करें, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, उस एक्शन को बताने के लिए जो कंप्लीट हो चुका होएगा, किससे पहले, जिससे पहले कि कोई एक्शन दूसरा शुरू होगा, ठीक है। तो इसके दोनों एरोज अपने राइट साइड में बनेंगे या फिर किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को डिस्क्राइब करेंगे। राइट, ओके। अब आ जाओ द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब आ जाओ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या बोल रहा है, अब अभी तक हमने क्या कर लिया, इनडेफिनेट कवर कर लिया, और क्या कवर कर लिया, कॉन्टिन्यूअस कवर कर लिया, और क्या कवर कर लिया, परफेक्ट कवर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कवर करेंगे, ठीक है। ऑल्सो नोन एज द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। इट इज अ वर्ब टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट मोमेंट और जस्ट फिनिश्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई काम जो पास्ट से स्टार्ट हुआ और या तो प्रेजेंट में खत्म हुआ है या फिर चल रहा। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज, सब्जेक्ट आएगा, ओके, देन सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, हैज का यूज होगा। मानसी बताओ हैज किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए कि सिंगुलर के लिए? म्यूट हो। हैज होता है सिंगुलर के लिए। सिंगुलर के लिए, जैसे कि शी हैज बीन डूइंग दैट, ठीक है। हैव किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए। प्लूरल में आई आता है तो मैंने क्या बोला, आई हैव डन दैट, ये मैंने किया। राइट, तो किसकी बात कर रहे थे हम, या तो हैज होगा सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर के लिए, या फिर हैव होगा प्लूरल के लिए, प्लस बीन आएगा। बीन का मतलब बेसिकली होता है कि कोई काम का कंटिन्यूअसली करना है। जो हम हिंदी में है बोलते हैं ना, है, इसका एक फॉर्म होता है, उसको बीन बोलते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, मतलब कि वर्ब के पास आईएनजी होगा। तो बताओ पास्ट पार्टिसिपल के पास क्या होगा, प्लस ईडी या फिर प्लस बी। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब आईएनजी। जहाँ पे कंटिन्यूअस दिख रहा है वहां आईएनजी तो होगा ही होगा, आंखें बंद करके टिक कर देना। चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटे से पढ़ रही थी। इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट में कोई चीज शुरू करी और जस्ट अभी भी चल रही है। मैंने बोला नहीं है कि मैंने 3 घंटे पढ़ के खत्म किया है। पास्ट में कोई चीज शुरू हुई, अभी भी चल रही है। दिस मीन्स दैट आई स्टार्टेड स्टडिंग इन द पास्ट एंड आई एम स्टिल स्टडिंग एट द प्रेजेंट। मैंने पढ़ना चालू किया पास्ट में और अभी भी पढ़ रही हूँ। दे हैव बीन प्लेइंग टेनिस ऑल मॉर्निंग। वो सुबह से टेनिस खेल रहे हैं। या फिर शी हैज बीन वर्किंग हार्ड। तो क्या हुआ,
कि हैज का यूज हुआ, या हैव का यूज हुआ, या हैव का यूज हुआ, और किसका यूज हुआ, बीन का यूज हुआ, बीन का यूज हुआ, बीन का यूज हुआ। ठीक है। और क्या बोलता है, वर्क के साथ आईएनजी, तो वर्किंग आ गया, प्लेइंग आ गया, स्टडिंग आ गया। फाइन। ये इनकी छोटी छोटी पहचान है। अब आ जाओ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम बात है, विल का यूज होगा, ठीक है, आईएनजी का यूज होगा आपकी वर्ब के साथ में, बीन का यूज होगा, जस्ट क्या हो जाएगा, हैव का यूज हो जाएगा, विल हैव। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन, तो विल हैव बीन का यूज होगा। ठीक है। ठीक अगेन, दे विल हैव बीन रिहर्सिंग, या फिर शी विल हैव बीन वर्किंग। बेसिकली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज ऑफ्टन यूज्ड टू शो द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बता रहा है कब से कब तक, that will start in the future and continue up until a specific point in time. It also used to describe how long an action will have been happening before another future event takes place. Fine. कुछ नहीं है, एक बार फिर से कंपेयर कर लो। पहले वाला क्या होगा, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हैड बीन प्लस आईएनजी, पर फ्यूचर की बात करें तो विल हैव बीन प्लस आईएनजी। ठीक है। अच्छा, अब बताओ ये कौन से टाइप के सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट मानसी, सेकंड प्रदीप सर, ऐसे कर करके अपना चांस बताते जाओ। चलो। पहला वाला जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि इसमें हैज आ रहा है, हाँ, हैज बीन, और पार्टिसिपल आ रहा है आईएनजी वर्किंग। रटो मत। नहीं रट रही हूँ। पार्टिसिपल क्या होता प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें अपन वर्ब और कुछ आईएनजी यूज करते हैं। है? सिंपल सा बोलो जैसे ना। कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी लगता है। ओके, सेकंड वाला बताओ। फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट, क्यों? विल हैव। क्योंकि एक तो विल हैव फिनिश्ड माय असाइनमेंट, मतलब कल तक असाइनमेंट पूरा हो चुका होगा, और ओके, विल हैव भी है तो नाइस। थर्ड वाला। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, ओके। फोर्थ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर से बोलो, आवाज ब्रेक हो गई। प्रेजेंट अगला परफेक्ट वाला भी, कंटिन्यूअस। अगला वाला भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिक्स। ये पास्ट है। फिफ्थ। फिफ्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 10 मिनट का टाइम है, ये सॉल्व करके आना और रिवाइज करके आना आज तक जो भी पढ़ा है। सरप्राइज टेस्ट है आज। फाइन।